ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में भगवान महादेव शिव जी को मोक्ष के देवता के रूप में जाना जाता है। भारतवर्ष में भगवान शिव को पूजने वाले भक्तों की संख्या सैकड़ों में है। वैसे तो भारत में भगवान भोलेनाथ शिव जी के कई मंदिर हैं और धाम भी हैं, जिनमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन इन सभी शिव मंदिरों में भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक माना गया है। हिंदू महापुराणों के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं ज्योतिपुंज के रूप में साक्षात विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का अंत हो जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो चलिए बंधुजनों, आज हम चौथे ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में जानेंगे और सुनेंगे। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर स्थित श्री ओंकारेश्वर, श्री ममलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर नर्मदा नदी के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मानधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओंकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मानधाता पर्वत ही भगवान भोलेनाथ शिव का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्ति पूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान महादेव शिव जी को चने की दाल चढ़ाते हैं। रात्रि की शिव आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ होता है। तीर्थयात्रियों को इसके दर्शन अवश्य करना चाहिए। यदि मौका मिले आप भी जरूर इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का परिक्रमा करें और दर्शन करें। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। तो चलिए इस कथा के बारे में जानते हैं और सुनते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की भोलेनाथ की 6 मास तक कठिन उपासना तपस्या की। उनकी इस उपासना तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ शंकर भूत भावन शंकर जी भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहाँ बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए।
एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और महिमा का स्वरूप एक ही माना गया है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा नदी स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओंकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ धर्म काम मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। अंततः उसे लोकेश्वर महादेव भगवान भोलेनाथ शिव के परम धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान भोलेनाथ शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं। फिर भी जो लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं, उनके सौभाग्य के विषय में कहना ही क्या है। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधुजनों, इस कथा को जितना हो सके शेयर कीजिए। यदि आपके द्वारा इस कथा का महत्व कोई और सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी आपको जरूर प्राप्त होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।